जैसा कि आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शन का जो है वो शेड्यूल आ चुका है। 20 तारीख से जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो लेने शुरू कर देंगे तमाम उम्मीदवारान, चाहे वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं या सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारा जो मलका कौसार मरी है, कोटली सतिया, कोहटा और कलर सईदा, ये कौमी असम्बली का हल्का N51 आता है और यहाँ से साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं वो एक बड़ा नाम है और गुज़श्ता इलेक्शन वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से हार गए थे। अभी जो इस हलके में जो मुतवक्को उम्मीदवारान हैं पार्टियों के, उनके नाम तो सामने नहीं आए, ना ही अभी तक पीपल्स पार्टी का कोई वाज़ेह नाम है। पहले शौकत अब्बासी को टिकट मिला था लेकिन अभी वो नाम कोई वाज़ेह नहीं हो रहा। इस तरह मुस्लिम लीग नून का जो है वो भी कोई वाज़ेह तौर पर नाम सामने नहीं आ रहा, ना सूबाई असम्बली के लिए ना ही कौमी असम्बली के लिए। मुस्लिम लीग नून के अगर मैं टिकट की बात करूँ, मरी की सूबाई असम्बली की जो कोटली सतिया और मरी पर मुश्तमिल है, तो सुबह के वक्त सोशल मीडिया के ऊपर हमें पोस्ट नज़र आती है राजा अतीक सरवर की, जो चचा हैं उसामा इशफाक सरवर के, लेकिन शाम के वक्त हमें पोस्ट नज़र आती है राजा उसामा इशफाक सरवर की। तो ये ऐसे ही गेम लगी हुई है, जो अपने अपने हमायती हैं, जो जिन जिन उम्मीदवारों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं वो उनको चाह रहे हैं, उनकी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो पजराई कर रहे हैं। और ऐसे ही अगर तहरीक इंसाफ का देखा जाए तो तहरीक इंसाफ अभी तक हल्का N51 में बिल्कुल खामोश है और एक डरे हुए सहमे हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त कौमी असम्बली के एक उम्मीदवार हैं जो कोहटा से तल्लक रखते हैं, नौजवान हैं, अवामी राब्ता रखते हैं, राजा तारिक। आए इन्हीं से बात करते हैं कि ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, क्यों लड़ना चाहते हैं, इनका मंशूर क्या है, ये क्या चाहते हैं, मरी, कोहटा, कोटली सतिया और कल्लर सईदा की आवाम के लिए ये क्या कर सकेंगे। जी राज साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अतीक साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका फराहम किया है कि मैं मरी, कोटली सतिया, कोहटा और कलर की हल्के के बारे में बता सकूं। आपने जो सवाल किया है कि मैं क्यों इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, साबका अरसे दराज से हमारे लोग गुर्बत की दलदल में पीस रहे हैं। अभी हमारे इलाकों में कोई काम नहीं हो रहा है और साबका हमारे हल्के में जो जीते थे वो वज़ीर-ए-आज़म भी रह चुके और इसी तरह जो ना बाकी जो ना की पोस्टों पे जो ना भी बैठे हुए हैं हमारे हल्के के लोग जो यहाँ से सिलेक्ट हुए थे, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया है। तो मुझे अपने हल्के के लोगों ने राब्ता किया है कि हमारे काम नहीं हो रहे। असल में बात यह है कि ये हम पहले मेरे बुज़ुर्ग जाना कोहटा टाउन के चेयरमैन रह चुके हैं। हमें लोग जानते हैं कि हम कैसे काम करवाते हैं, हम लोगों के काम करवाते हैं, हम लोगों की खिदमत करते हैं। तो इस वजह से लोगों ने मुझे कहा है कि आप जाना इलेक्शन लड़ें। तो मैं इलेक्शन आज़ाद हसीयत से लड़ा हूँ। मुझे ये गर्ज नहीं है कि मैं नवाज़ शरीफ का टिकट लूँ, नून का। मुझे ये गर्ज नहीं है कि PTI का टिकट लूँ। मुझे गर्ज नहीं है कि मैं PP का टिकट लूँ। मैं टिकट अगर लूँगा तो लोगों से लूँगा। लोग जब मोहर लगाएंगे वही मेरा टिकट है। और जाना इंशाल्लाह 8 फरवरी को मेरे निशान पर लोग मोहर लगा के मुझे कामयाब करेंगे। इन अल्फाज के साथ मैं अतीक साहब आपका और हल्के की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है और हल्के की आवाम ने मुझे इलेक्शन लड़ने के लिए कहा है। शुक्रिया। नहीं राय साहब, कुछ एक दो बातें आपसे पूछनी हैं। शुक्रिया, आपको बिल्कुल जनाब हम इजाज़त देंगे। ये बताएं कि हल्का N51 ये 2 ज़िलों पर मुश्तमिल है, ज़िला रावलपिंडी और ज़िला मरी। इसमें 4 तहसीलें हैं।
मरी और कोटली सतियाँ जो है वो आ जाती है ज़िला मरी के अंदर PP6 की, जबकि आपका जो PP7 है जो दूसरा हिस्सा है N51 का, ये कलर सईदा और कोहटा भी आता है। अब कोहटा को ये शर्फ हासिल है कि कोहटा के तकरीबन हर घर के अंदर गजेटेड ऑफिसर मौजूद है, चाहे वो अदलिया के अंदर है, चाहे वो वकालत के अंदर है, चाहे वो पाक अफवाज के अंदर है, चाहे वो महकमा हेल्थ के अंदर है, शोबा तालीम के अंदर है, हर जगह पर मौजूद है। लेकिन ये बताएं कि इतनी बाशहूर कोहटे के लोग होने के बावजूद, पढ़े लिखे होने के बावजूद, आज दिन तक ये जीत का सारा मरी का सर क्यों आता है? असल में कोहटा और कलर वाले जो लोग हैं वो इस वजह से जना मरी वालों को वोट दे कर कामयाब करते रहे कि जना हम मरी को और कोटली सतियों को भी अपने जो ना एक हिस्सा समझते उस वजह से हम ये नहीं कहते कि भाई मरी अलग है, कोटा अलग है, कलर अलग है। हम सारा पूरा जो ना इन्हें पहले 36 था, फिर 50 हुआ है, फिर जना ये 57 हुआ है, फिर अभी 51 हो गया है। ये हम जो ना पूरे हल्के की बात करते हैं, हम कभी ऐसे बात नहीं करते कोटा अलग और मरी अलग। इस वजह से जो ना हम वोट दे देते हैं। ठीक है, लेकिन ये बताएं कि हल्का N51 की मरी अहम तहसील है, वो कि कोहटा भी नड़ के मकाम पर और दीगर जो आपके वो पंज पीर वगैरह हैं, वहाँ पे भी सुना है कि बर्फ़बारी होती है। तो अगर 8 फरवरी ये बर्फ़बारी का भी दिन है, इसमें आप सियासी लोग बेशमूल तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी, आज़ाद, जमात इस्लामी, राय हक पार्टी, तहरीक लब्बैक, सारे ये इलेक्शन कैंपेन कैसे चलाएंगे? और इसमें जो ना ये छोटा सा हिस्सा है, मरी का छोटा सा हिस्सा आ जाता है। ये हल्का जो हमारा बहुत बड़ा है वो कल्लर जो ना वो धनगल गली तक है, तो इसमें ज़्यादा हिस्से जो है वो उसमें कैंपेन हो सकती है। थोड़ा हिस्सा जो है वो अगर 8 फरवरी हुआ तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलें जी, ये राजा तारक साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, कोहटा से थे, N51 से इंतखाब लड़ रहे हैं। अभी सियासी मैदान जो है वो सजने को तैयार है, घोड़े भी सियासी तैयार हैं और शाहसवार भी वो कौन कौन से मैदान में उतरते हैं। आज पहले शाहसवार जो हैं हमने राजा तारक जो हैं कोहटा से, ये आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, इनको आपके सामने लाया। अब यहाँ मैं आपसे इस उम्मीद के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि इंशाल्लाह जल्दी किसी नए उम्मीदवार के साथ उसके ख्यालात आप तक पहुँचाने के लिए आपके खिदमत में दोबारा पेश होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। मोहम्मद अतीक